अंतिम समय में एक पत्नी ने अपने पति से क्या मांगा? पापा, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, अब माँ कुछ दिनों की ही मेहमान है। बेटे, जय ने अपने पिता दीनानाथ जी से कहा। दीनानाथ जी ने तो कुछ सुना नहीं, उनके कानों में तो डॉक्टर साहब के शब्द गूंज रहे थे। आपकी पत्नी सब कुछ समय की मेहमान है, हो सके तो उनकी अधूरी ख्वाहिशें पूरी कीजिए। उन्हें जो अच्छा लगता है उन्हें वो खिलाइए पिलाइए। दीनानाथ जी अपनी पत्नी को घर ले आए और उनकी देखभाल में लग गए। अब इस उम्र में उन्हें अपनी पत्नी की कीमत समझ आ रही थी, जब वो जाने की तैयारी में थी। डॉक्टर के कहे अनुसार वो उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए बेचैन थे। एक दिन सुबह सुबह उनका सिर अपनी गोद में लेकर बैठ गए और बोले, शोभा, वैसे तो मैंने आज तक तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की, लेकिन अब करना चाहता हूँ। तुम बताओ, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? सुनिए जी, शादी के बाद औरत की कोई ख्वाहिश ही कहाँ रह जाती है, और अगर होती भी है तो उसे पूरा कौन करेगा? अब छोड़िए, मेरे पास वक्त नहीं बचा है। मेरे मन में जितनी ख्वाहिशें हैं, इतने कम वक्त में तो एक भी पूरी नहीं हो पाएंगी। उनमें से कई ख्वाहिशों से जुड़े लोग अब इस दुनिया में भी नहीं हैं। तुम कहकर तो देखो, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो ज़रूर करूँगा। शोभा जी फीकी सी हंसी हंसी और बोली, जय के पापा, मैं शादी के बाद कभी अपने मायके अपनी मर्जी से नहीं जा पाई। जब भी गई अपने आंसुओं से रुला कर भेजा है आपने, और आपकी माँ ने इतने बंधनों में जकड़ कर रखा कि मायके का हर रिश्ता छुड़वा दिया। आज तक हर शादी ब्याह में साथ लेकर गए और उसी दिन या रात में ही भागते हुए लेकर चले आते। कभी सोचा आपने कि मेरा भी मन करता है कि एक रात अपने माँ बाप, भाई बहन, चाचा ताऊ, मामा मासी, बुआ सबके साथ रहने का, लेकिन आप तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलने देते थे। मेरा बड़ा मन करता कि मैं भी वहाँ अपनी सब बहनों की तरह रुक कर सबके साथ हंसी ठिठोली करूँ, लेकिन आपने कभी ये बात समझी ही नहीं। शादी के बाद मैंने कोई छोटा सा त्यौहार भी मायके में नहीं मनाया। जीवन भर तरसती रह गई इस बात के लिए कि कभी तो मुझे किसी त्यौहार पर मायके जाने का मौका मिले। सब लड़कियों को हर मौके पर मायके जाते आते देखती तो मन में हुक सी उठती, मेरे लिए ये सब कितना कठिन क्यों है? तब जवाब मिलता, क्योंकि तुम्हारा पति तुम्हारी ख्वाहिशें नहीं समझता, इसीलिए तुम्हारी ये छोटी सी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं हो पाती। अब आप बताइए कि आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर पाएंगे? क्योंकि अब ना तो माता पिता रहे, ना वो भाई बहन रहे जिसके साथ समय बिताने का मन करता था। जब ब्याह कर आई तो बड़ा मन करता कि आप मुझे कहीं घुमाने, मूवी दिखाने ले जाएं, लेकिन आते ही घर गृहस्थी के बागडोर मेरे हाथों में सौंप दी गई। आज्ञाकारी बेटा बनने के चक्कर में आपने हमेशा मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिशों को नज़रअंदाज किया। आपने अपने मन की बात किससे कहने जाती, सब कुछ अंदर ही अंदर चलता रहता, लेकिन आपने कभी पूछा तक नहीं। आपको याद होगा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम लोग फ़ोटो स्टूडियो चलकर एक तस्वीर खिंचवाएं, लेकिन जब आपसे कहा तो आपने साफ मना कर दिया। आज तो सब मोबाइल में खींच लेते हैं, लेकिन मेरी तो एक तस्वीर भी आपके मोबाइल में नहीं मिलेगी, क्योंकि जब भी साथ में तस्वीर खिंचवाने को कहती आप हमेशा छिटक कर दूर चले जाते। अब मेरे जाने के बाद ढूंढते रहना, हमारी तस्वीर कहीं नहीं मिलने वाली। बताइए, अब आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर पाएंगे? जब मैं मृत्यु शैया पर पड़ी हूँ, कभी कुछ पहनती या ओढ़ती तो मन करता कि आप भी बाकी पतियों की तरह मेरी तरफ देखे,
मेरी तारीफ करें, लेकिन आपको तो निगाह उठाकर देखने की भी फुर्सत नहीं रहती। कभी कुछ अच्छा बनाती तो सब तारीफ कर, आपकी तारीफ बड़ी आस के साथ देखती, लेकिन आप देखकर भी अनदेखा कर देते। जिंदगी भर आपकी तारीफ के लिए तरसती रह गई, लेकिन आप कभी मेरे स्त्री मन को पढ़ नहीं पाए। मेरा आत्मविश्वास तक चला गया। मुझे लगता कि शायद मैं दुनिया की ऐसी औरत हूँ जिसके अंदर कोई खूबी नहीं जो पति को रिझा सके। मेरी ख्वाहिश कोई बड़ी बात भी नहीं थी, बहुत छोटी छोटी थी जो मन के अंदर ही दबी रह गईं। कहते कहते शोभा जी की सांसें फूलने लगी तो दीनानाथ जी ने उन्हें पानी पिलाया, जिससे कुछ देर के लिए वो ठहर गई। अब मेरे मरने के बाद आप मेरी एक ख्वाहिश ज़रूर पूरी करना, मुझे खूब सजाना, मेरी मांग अपने हाथों से भरना और हमेशा खुश रहना, बस यही ख्वाहिश है। एक बात और जय के पापा, जीवन साथी की ख्वाहिशें पूरी करनी है तो जीते जी करिए, ऐसे मरते समय पूछकर उसका मजाक मत उड़ाइए। कहकर शोभा जी की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई और वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। दीनानाथ जी फपक कर रोने लगे और बोले, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम हमेशा हमारी आंखों के सामने रही और हम हमेशा तुम्हारी अवहेलना करते रहे, कभी तुम्हारे मन की ख्वाहिशों को समझने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? जब तक इंसान आंखों के सामने मौजूद रहता है तब तक लोग उसकी कदर नहीं करते, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी कीमत समझ में आ जाती है, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जाने वाला तो तरस कर चला गया, अब पछताने से क्या होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।